गुम है से फेमस हुए एक्टर नील भट्ट ने बता दिया कि गुम है किसी के प्यार में के सेट पर उनकी सबसे मज़ेदार, सबसे प्यारी और सबसे खास यादें कौन सी थी। आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा से जुड़ी वो किस्से जो आज तक फैंस ने नहीं सुने। दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में के दिनों को भला कौन भूल सकता है, लेकिन आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं खुद नील भट्ट की जुबानी सबसे मज़ेदार, सबसे इमोशनल और सबसे अनसुने किस्से। आयशा सिंह से लेकर ऐश्वर्या शर्मा तक सेट पर आखिर वो ऐसा क्या हुआ था जो आज तक नील के दिल में सबसे खास याद बनकर बैठा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी किस्सा सच में दिल छू लेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गुम है किसी के प्यार में ये शो भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन विराट सर और हमारी प्यारी शई, इन दोनों कपल्स की यादें अभी भी ताज़ा हैं। हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में नील ने कुछ ऐसे मज़ेदार और अनसुने किस्से शेयर किए जो सीधे आयशा सिंह यानी शई और ऐश्वर्या शर्मा यानी बाकी से जुड़े हैं। तो दोस्तों, कौन सा किस्सा है सबसे खास, सेट पर किसकी सबसे ज़्यादा मस्ती चलती थी, आज हम इसी पे बात करेंगे। गुम है सो तो आप सभी ने देखा ही होगा, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कैमरे के पीछे क्या होता था? सेट पर सबसे ज़्यादा मस्ती कौन करता था? दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे प्यारे नील भट्ट ने कुछ ऐसे सीक्रेट्स रिवील किए हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नील ने बताया कि आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा के साथ उनकी बॉन्डिंग कैसी थी और कौन सा किस्सा उन्हें सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगता था, सब कुछ जो बिहाइंड द सीन होता था। आज की वीडियो में हम सिर्फ इंटरव्यू अंशों के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको अंदर की सारी बातें बताएंगे और उस इंटरव्यू में विराट यानी कि नील भट्ट ने क्या क्या बातें बोली, क्या क्या सीक्रेट्स बताए, वो भी हम आपको बताएंगे। और नील ने आयशा को किताबी कीड़ा होने की बात क्यों कही और ऐश्वर्या के साथ शूटिंग के दौरान कौन सी अजीबोगरीब घटना हुई, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। यकीन मानिए, ये बातें सुनकर गुम है किसी के प्यार में के लिए आपका प्यार और क्रेज और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नील के सबसे पहले खुलासे से। जब उनसे पूछा गया कि शो के दौरान सबसे मज़ेदार यादें कौन सी थी, तो नील ने किसी एक घटना का नाम नहीं लिया, बल्कि पूरी की पूरी जर्नी को ही मज़ेदार बता दिया। जी हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हमारी प्यारी शई यानी आयशा सिंह की। नील ने बताया कि जब वो पहली बार आयशा सिंह से मिले थे तो उनका पहला इंस्प्रेशन बिल्कुल अलग था। नील को लगा था कि आयशा बहुत ज़्यादा शांत, रिजर्व और अपने काम से काम रखने वाली लड़की है। लेकिन जल्द ही नील की ये गलतफहमी भी दूर हो गई। जैसे ही शूटिंग शुरू हुई, नील को एहसास हुआ कि वो कितनी बातूनी और मस्तीखोर है। उन्होंने एक मज़ेदार घटना भी शेयर की। उन्होंने बताया, हमारे कई इमोशनल और लड़ाई वाले सीन्स होते थे जिनमें हम सब खूब चिल्लाया करते थे, जिनमें हम खूब ज़्यादा लड़ाइयाँ करते रहते थे। आयशा के साथ एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहता था, खासकर जब हमारे फाइटिंग सीन्स होते थे, तब भी हम कट के बाद हंसने लगते थे। ये किस्सा दिखाता है दोस्तों कि ऑन स्क्रीन लड़ाई के पीछे कितनी अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने कहा, हमारे कई इमोशनल और लड़ाई वाले सीन्स होते थे जिनमें हम खूब चिल्लाते थे। नील भट्ट ने बताया कि आयशा सिंह के साथ शूट करना हमेशा ही एनर्जी से भरा होता था, लेकिन एक दिन इतनी ज़्यादा हंसी आई वहाँ पे कि मानो हंसी का तूफान ही आ गया हो, पूरा सेट रुक गया हो। नील ने कहा, हम एक इमोशनल सीन कर रहे थे और आयशा ने डायलॉग बोलते बोलते अचानक अपनी ही लाइन उल्टी कर दी और मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। सीन 10 मिनट में खत्म होना था, पर आयशा और नील की हंसी 20 मिनट तक सेट का माहौल हल्का करती रही। नील ने बताया, वो पल आज भी याद आते हैं और जब उन पलों को हम याद करते हैं तो चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। एक दिन शो के तीनों लीड नील, आयशा और ऐश्वर्या को एक साथ डांस प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन डांस कम मस्ती ज़्यादा थी। आयशा हर स्टेप में चेंज कर देती थी, ऐश्वर्या बीच में ही टिकटॉक स्टेप डाल देती थी और नील कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं किसका स्टेप फॉलो करूं। आखिर में तीनों की हंसी और केमिस्ट्री इतनी प्यारी लगी
कि पूरी यूनिट ने तालियां बजानी शुरू कर दी। नील ने कहा, शायद ये वो पल थे जिसने हम सबको एक परिवार बना दिया। दोस्तों, उनकी ये एनर्जी सेट का माहौल हल्का रखती थी, है ना? और ये पल आपको शायद मजेदार लगा ही होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ऐश्वर्या शर्मा की, जो कि रियल लाइफ में नील की पत्नी भी हैं। नील ने बताया था कि ऐश्वर्या के साथ सेट पर काम करना हमेशा खास रहा, लेकिन कभी-कभी मुश्किलें भी आई। ऐश्वर्या के साथ काम करना थोड़ा अलग था। दिक्कतें ये थी कि सीन के बीच में अक्सर वो दोनों अपने घर की बातें या आज डिनर में क्या बनेगा जैसी बातें शुरू कर देते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में हंसते हुए कहा कि कभी-कभी सीन के बीच में वे रियल लाइफ कपल की तरह बातें करने लगते थे या एक दूसरे को देखकर हंसी आ जाती थी, जिससे शूट खराब हो जाता था, टेक में डिस्टरबेंस आ जाती थी। डायरेक्टर को कई बार उन्हें टोकना पड़ा था कि अरे भाई, ये सीरियल का सेट है, घर नहीं। उनका ये वर्क लाइफ बैलेंस वाला किस्सा वाकई बहुत प्यारा है। सीन के बीच में अक्सर वो दोनों अपने घर की बातें या फिर ऐसा कुछ पर्सनल बातें जारी रख देते थे, जैसी बातें शुरू कर देते थे कि मानो वो अपने घर पे हो। कई बार तो ऐसा हुआ कि डायरेक्टर को बीच में टोकना रोकना पड़ा। भाइयों और बहनों, घर बाद में जाना, अभी सीन कर लो, डायरेक्टर ने यहाँ तक कह दिया था हंसते हुए। नील ने हंसते हुए कहा कि ऐश्वर्या के साथ हर पल खास था, चाहे वो लड़ाई का सीन हो या रोमांटिक, क्योंकि उनमें एक सहजता थी जो रियल लाइफ कपल होने की वजह से आती है। दोस्तों, ये नील का कहना भी बनता ही है, क्योंकि आखिर ऐश्वर्या उनकी रियल लाइफ पार्टनर जो है। दोस्तों, नील भट्ट ने एक और खास बात कही, और वो ये थी कि शो खत्म हो गया, लेकिन यादें आज भी वैसी की वैसी ताज़ा है। आयशा की मासूमियत, ऐश्वर्या की ऊर्जा और हमारी टीम की बॉन्डिंग, यही गुम है कि असली खूबसूरत थी। जी हाँ दोस्तों, नील ने इंटरव्यू में बिल्कुल ऐसा ही कहा था। तो दोस्तों, अब बात उस सवाल के जवाब का जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे, कि सबसे खास याद नील के मुताबिक सबसे खास पल कौन सा था। तो दोस्तों, नील के मुताबिक सबसे खास पल वे थे जब पूरी टीम, यानी तीनों लीड्स, विराट, सई, पाखी और बाकी कास्ट एक साथ मिलकर शो की सक्सेस एनिवर्सरी बोल सकते हैं दोस्तों, सेकेंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर रहे थे। 2 साल पूरे होने पर जो केक कटिंग हुई थी, वो पल नील के दिल के सबसे करीब है। उनका कहना था कि उस वक्त एक परिवार जैसा महसूस हुआ था। लेकिन जब नील से पूछा गया कि इन सब में आप बताइए कि वो पल तो आपने कहा कि मज़ेदार था, लेकिन कहते हैं ना वो बिगेस्ट मज़ेदार, वो कौन सा किस्सा था जो कि आप तीनों से जुड़ा हुआ था। तो उनका जवाब थोड़ा इमोशनल था। उन्होंने कहा कि कोई एक किस्सा नहीं, बल्कि शो के 2 साल पूरे होने के जश्न से लेकर हमारे पूरे शो तक हर पल मज़ेदार था, खास था। नील ने बताया, जब हम 2 साल की एनिवर्सरी पर केक काट रहे थे, उस वक्त पूरी टीम एक परिवार की तरह फील कर रही थी। आयशा, ऐश्वर्या और बाकी सब लोग, हम सब बहुत खुश थे। उनके लिए वो पल सबसे यादगार है, क्योंकि उस वक्त उन्हें अपनी मेहनत की सफलता की एक साथ सेलिब्रेशन करने का मौका मिला था। तो दोस्तों, इन किस्सों से तो साफ है कि गुम है किसी के प्यार में सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि पूरी टीम के लिए एक बहुत ही अच्छा जर्नी रहा, जैसा कि आयशा भी अपने कई इंटरव्यू में कह चुकी है। नील भट्ट की ये यादें हमें बताती है कि पर्दे के पीछे भी खूब हंसी मजाक और दोस्ती बन ही जाती है। नील भट्ट के इन मज़ेदार और अनसुने किस्सों ने साबित कर दिया कि गुम है किसी के प्यार में का सेट सिर्फ काम करने की जगह नहीं थी, बल्कि एक हंसता खेलता माहौल था। चाहे वो आयशा का मस्तीखोर अंदाज हो, ऐश्वर्या और नील की ऑनसेट घर गृहस्थी हो, या फिर 2 साल की सक्सेस पार्टी, हर पल खास था। इन यादों को सुनकर हम जैसे फैंस को भी बहुत खुशी मिलती है ना दोस्तों? क्योंकि ये यादें दिखाती है कि सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं, बल्कि ऑफ स्क्रीन भी इन कलाकारों ने एक दूसरे के साथ खूब खूबसूरत रिश्ता साझा किया, और शायद यही वजह थी कि शो के किरदार इतने असली लगते थे। तो दोस्तों, अब आगे वक्त आ गया है आपसे सवाल का। दोस्तों, नील, आयशा और ऐश्वर्या से जुड़े इन किस्सों में से आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार या प्यारा किस्सा कौन सा लगा? क्या आपको आयशा के किताबी कीड़े से मस्तीखोर बनने का सफ़र पसंद आया, या ऐश्वर्या और नील की ऑन सेट नोक-झोंक? आपको इन किस्सों में से कौन सा सबसे अच्छा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो
और आप आयशा और नील के जोड़ी को पसंद करते हो, आप भी गुम है के बहुत बड़े फ़ैन हो, तो हमारे वीडियो को एक बड़ा-सा लाइक ज़रूर करें। और अगर आप गुम है के फ़ैन हैं, पसंद करते हैं और आपके फ्रेंड भी फ़ैन हैं, पसंद करते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो शेयर भी ज़रूर करें। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव और मज़ेदार बातें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। दोस्तों जाने से पहले मैं बता दूं कि हमारे एक व्यूअर हैं जिसके सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए और उस लिंक पे क्लिक करके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके एक फॉलो से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर अगले को खुशी मिलती है तो ज़रूर करनी चाहिए। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, फॉलो करिए। और हम तो जल्द ही मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपके पसंदीदा चैनल के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। Thank you for watching my videos.